नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रंजू कुमारी। तो आइए आज हम इलेक्ट्रो होम्योपैथ के फार्मेसी क्लास में लीडम प्लास्टी को जानते हैं। यानी यह जो है फार्मेसी का 56 नंबर का ये औषधि है। तो आज हम लीडम प्लास्टी को जानते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने लाइकोपोडियम क्लेवेटम पे बात किया था, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो लीडम प्लास्टी को दूसरा भी नाम है और वह वाइल्ड रोजमेरी या मार्स टी के नाम से यह पौधे जाने जाते हैं। यह इरिकेसी परिवार से आते हैं और हिंदी नाम अज्ञात है, यानी इस पौधे का हिंदी नाम नहीं है। यह पौधे पाए कहाँ जाते हैं? तो यह पौधे जो है उत्तरी यूरोप, एशिया और अमेरिका में यह पौधे पाए जाते हैं। इस पौधे के संपूर्ण भाग यानी जड़, तना, पुष्प, यानी इस पौधे का जो पूरा भाग है उससे औषधि का निर्माण किया जाता है। इससे निर्मित औषधि यानी इससे जो निर्माण किया हुआ औषधि है, दवा है, वह कौन कौन सी बीमारियों में उपयोग होता है? तो सबसे पहले इस औषधि का उपयोग गठिया, जिसको आप जो है इस बीमारी को भली भांति जानते होंगे, गठिया या आर्थराइटिस भी इसे कहते हैं। गठिया आर्थराइटिस होता कैसे है? तो हमारे शरीर में एक या एक से अधिक हड्डियां जहाँ पे जुड़ती है, यानी कोहनी हो गया, कलाई हो गया, ऐसे अनेक भाग हैं जहाँ जो है हड्डियां एक या एक से अधिक हड्डियां जुड़ती है और उस हड्डियों के नीचे ईंट पर एक परत होती है जिसे कार्टियोलेज कहते हैं। वह एक समय पे यानी धीरे धीरे वह जो है घिस जाती है, यानी 40 साल के बाद यह बीमारी ज्यादा कर उत्पन्न होती है। यह बीमारी लगभग 45% यानी गठिया जो बीमारी है वो 45% महिलाओं में ज्यादा होती है। तो महिलाओं में यह बीमारी ज्यादा कैसे होती है, इसे जानते हैं। तो महिलाओं में एक प्रकार का हार्मोन होता है और उस हार्मोन को एस्ट्रोजेन कहते हैं। यानी एस्ट्रोजेन जो हार्मोन है वो मेनोपॉज के एक समय के बाद मेनोपॉज जो है वो घटने लगता है। यानी जब 40-45 साल होते हैं तो वह जो है हार्मोन की सिक्रेशन जो है वो कमने लगती है, जिसके कारण गठिया बीमारी जो है उत्पन्न होती है। गठिया बीमारी होने से अनेक प्रकार की समस्या होती है। यानी हम कैसे समझेंगे कि हमें गठिया बीमारी हुआ है? तो गठिया बीमारी में सबसे पहले कि जहाँ पे ज्वाइंट होती है, यानी मैंने बताया कि एक या एक से अधिक हड्डियाँ मिलती है, तो जहाँ जहाँ ज्वाइंट है या जहाँ एक से अधिक हड्डियाँ मिली है वहाँ पे दर्द होंगे, तनाव होंगे, जकड़न होंगे, सूजन होंगे, आपको बैठने में, उठने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में अनेक प्रकार की समस्या होती है। तो इस प्रकार से समझेंगे कि हमें गठिया बीमारी हुई है। गठिया बीमारी जो है एक मतलब आनुवांशिक दोष भी होती है। तो आनुवांशिक दोष क्या है? यानी कहने का मतलब कि अगर पेरेंट्स को अगर पहले से गठिया बीमारी है होता है वो, तो वह जो है बच्चों में भी होती है। तो इस प्रकार से यह जो गठिया बीमारी होती है आनुवांशिक होती है, संक्रमण होती है, यानी अनेक प्रकार से यह जो बीमारियां उत्पन्न होती है। तो अगर यह बीमारी हो गई हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर जो भी करने को कहे, यानी जांच करने को लिए कहें तो जांच कराकर डॉक्टर के सलाह के अनुसार आप दवा खाएं। यानी गठिया बीमारी में जो गठिया बीमारी है उसमें ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी दवा ही सिर्फ खा के हम ठीक होंगे। इलेक्ट्रो होम्योपैथ में भी गठिया बीमारी की दवा है
और वह है लीडम प्लास्ट। यानी लीडम प्लास्ट जो है गठिया बीमारी का एक अति अद्भुत दवा है। इसी के साथ साथ जीवाणुओं से होने वाले घाव, फ्रैक्चर और सूजन में लीडम प्लास्ट जो औषधि है उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए